जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई माह के मीन राशिफल के बारे में। जानेंगे इस महीने में आपके व्यापार, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डालेगा। जानेंगे सभी बातों के बारे में। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस महीने सूर्य आपके चौथे और पांचवें भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इन दिनों ही गोचरों को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता, फिर भी तुलना करें तो 16 जुलाई के बाद वाला गोचर अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा होगा। मंगल ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेगा और तीसरे भाव में मंगल का अच्छा परिणाम माना जाता है। इस महीने मंगल से आप पूरी तरह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपके पांचवें भाव में रहेगा, बृहस्पति के साथ रहेगा। वहीं इसके बाद बुध ग्रह अपनी ही राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध ग्रह के गोचर से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके पांचवें भाव में उच्च अवस्था में रहेगा, इसलिए गुरु बृहस्पति भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपके पंचम भाव में, इसके बाद आपके छठे भाव में रहेगा। यानी कि शुक्र ग्रह 4 जुलाई तक अनुकूल, तो वहीं बाद में कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर पहले भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो सकता है। वहीं राहु का गोचर आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा, जबकि केतु का गोचर छठे भाव में होगा, सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति मिली जुली है, लेकिन फिर भी अनुकूलता का ग्राफ औसत से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। हालांकि इस पूरे महीने शनि ग्रह की दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, लेकिन यह दृष्टि पिछले कई महीनों से चली आ रही है और अभी आने वाले कई महीनों तक रहने वाली है। ऐसे में जो कुछ नया इस महीने हो रहा है वह यही है कि इस महीने आपके भाग्येश मंगल का सहयोग आपको मिल रहा है। कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति भी बेहतर है। कार्य क्षेत्र में इस महीने सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापार और व्यवसाय का कारक ग्रह बुध अनुकूल स्थिति में रहेगा। इसी कारण से आपके व्यापार और व्यवसाय में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशेवर लोगों को इस महीने कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दशम भाव तथा भाग्य भाव दोनों के स्वामियों की उच्च स्थितियां कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। इसके बावजूद भी छठे भाव पर राहु और शुक्र की कमजोर स्थितियां कुछ परेशानी दे सकती हैं। विशेषकर सहकर्मी स्त्रियों के साथ विवाद न पाए, इस बात का ध्यान रखें। अन्य सहकर्मियों के साथ भी संतुलन बिठाकर चलने की आवश्यकता होगी, यानी समझदारी दिखाकर आप नौकरी से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र के मामले में वैसे तो महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देगा, इसके बावजूद भी प्रत्येक काम को धैर्य के साथ करना होगा, प्रत्येक कार्य को पूरी लगन के साथ करना होगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। ऐसे करने की स्थिति में परिणाम काफ़ी हद तक आपके पक्ष में होंगे। बात करें आर्थिक पक्ष की, तो लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि शनि की ऐसी स्थिति पिछले कई महीनों से है और अभी ऐसी स्थिति आगे भी रहने वाली है। तो लाभ का प्रतिशत पिछले महीने की तरह ही रहने की संभावना है, लेकिन धन के कारक गुरु उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है। वहीं से बैठकर गुरु आपके लाभ भाव को देखेंगे, यानी कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा फल प्राप्त कर सकेंगे। बचत के भाव पर विचार करें तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में है, जो धन बचाने में आपकी मदद करेगा। इस महीने फिजूल खर्ची से बचना होगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप अपनी आमदनी के आधार पर अच्छी बचत करने में सक्षम होंगे।
आमदनी के मामले में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अच्छी आमदनी करेंगे। वहीं बचत की दृष्टिकोण से महीने को काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। धन का कारक गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में जाकर आर्थिक मामलों में आपकी अच्छी मदद कर सकता है। बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में उच्च अवस्था में है और बृहस्पति आपको अच्छा सहयोग करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे। यहाँ से भी आपकी स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रथम भाव पर विराजमान शनि इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यदि पिछला महीने से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है तो वह इस महीने जारी रख सकता है। सूर्य की स्थिति यहाँ आपके स्वास्थ्य में कुछ नरमी देने का काम कर सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है, जागरूक बने रहने की आवश्यकता है। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो पंचम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा, क्योंकि बहुत तीव्रगामी ग्रह हैं, केवल चंद्रमा के आधार पर मासिक परिणाम बहुत लंबे हो जाएंगे। अन्य ग्रहों की ओर चलते हैं तो पंचम भाव में उच्च के बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की छठे भाव में स्थिति के चलते बदनामी का भी भय है। बहस और लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह यानी बृहस्पति और शुक्र अलग अलग तरह के परिणाम दे रहे हैं। 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह छठे भाव में रहेंगे, राहु केतु और मंगल के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में प्रेम को गंभीरता से ना लेने वाले लोगों के बीच लड़ाइयाँ हो सकती हैं और उनके रहस्य भी उजागर हो सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी बुध 7 जुलाई के बाद चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा और गृहस्थ व दाम्पत्य जीवन के बीच अच्छा संतुलन बिठाने का कार्य करेगा। तो यहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। ऐसा करने की स्थिति में वैवाहिक जीवन का संतुलन बना रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पुराने विवाद शांत होंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। ग्रस्त मामलों में भी बात की जाए तो इस मामले में परिणाम मिले जुले रहेंगे। सूर्य की स्थिति यहाँ छोटे मोटे तनाव दे सकती है, लेकिन चतुर्थे इस महीने ज़्यादातर समय चतुर्थ भाव में रहेगा। स्त्रियाँ नियंत्रण में रहेंगी, यानी कि कुछ परेशानियाँ आएंगी तो सही, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं आएंगी जिससे आप परेशान हों। यानी हम कह सकते हैं गृहस्थ और पारिवारिक दोनों ही मामलों में महीना औसत से बेहतर स्तर के परिणाम देगा। परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए देवी माँ के मंदिर में शुक्रवार के दिन मखाने की खीर का दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।